आइए आज हम माइक्रो टीचिंग, जिसको सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है, उसका परिभाषा एवं अर्थ। सूक्ष्म शिक्षण जैसा कि नाम है, सूक्ष्म अर्थात बारीकी से, और शिक्षण अर्थात पढ़ाना, अर्थात सूक्ष्मता से कोई भी कौशल का, जितने भी कौशल है उनका विकास करना या उसके माध्यम से शिक्षा देना बच्चों को या पढ़ाना। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोग विधि है जिसके माध्यम से छात्राध्यापकों या शिक्षकों में विभिन्न कौशलों का विकास किया जाता है। ठीक है। और सीधा सीधा कहा जाए कि सूक्ष्मता से कौशल का विकास माने बारीकी से किसी चीज़ का अध्ययन करना, माने उसमें दक्षता हासिल करना, वही क्या कहलाता है, सूक्ष्म शिक्षण। इसके विशेषताएं देख लेते हैं हम लोग। कक्षा का जैसे आकार है, इसमें छोटा होता है, ज़्यादा छात्र संख्या ज़्यादा नहीं होती, पाठ्य वस्तु छोटी होती है, अवधि 1 से 5 मिनट 6 मिनट जैसा बताया जाएगा उसके अनुसार, और इसमें छात्र वास्तविक ना होकर बल्कि साथी या जो हमारे ट्रेनिस होते हैं, जो प्रशिक्षण में साथ होते हैं, छात्राध्यापक या शिक्षक, वही होते हैं। इसमें फीडबैक पृष्ठ पोषण दिया जाता है और एक ही समय में एक कौशल का विकास, यह व्यक्तिगत प्रशिक्षण विधि है। तो आप लोग जान गए होंगे कि माइक्रो टीचिंग क्या है। ये क्या है, एक प्रविधि है जिसके जो क्या है ट्रेनिंग या प्रशिक्षण में सिखाया जाता है कि अपने जो पाठ्य वस्तु को किस प्रकार से रोचक और प्रभावशाली बनाना है, उसके लिए एक योजना है, एक प्रशिक्षण है, एक विधि है। और इसका जो खोज है, इसके जन्मदाता हैं डी एलन है, 1966 में इसके खोज किए थे। एक सूक्ष्म प्रशिक्षण के चक्र कैसे होता है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है, टीचिंग प्लान बनाकर टीचिंग करते हैं, वो 6 मिनट का होता है। जैसे टोटल 36 मिनट का है इस चक्र में। उसके बाद उस टीचिंग करने के बाद साथियों के द्वारा, जो छात्र बने रहते हैं उनके द्वारा फीडबैक प्रतिपुष्टि दिया जाता है 6 मिनट का। फिर उसके बाद प्रतिपुष्टि में जो कमियां रहती हैं उसको सुधार करने के लिए जो जो नया करना है उसके लिए रीप्लान किया जाता है। रीप्लान का सबसे अधिकतम इसमें समय होता है जो 36 मिनट में है, उसमें 12 मिनट होता है। उसके बाद फिर उसको रीटीच पुनः शिक्षण किया जाता है, फिर पुनः फीडबैक का किया जाता है, पुनः प्रतिपुष्टि। इस प्रकार से ये एक चक्र होता है जिसमें शिक्षण 6 मिनट का, प्रतिपुष्टि 6 मिनट का, पुनः योजना जो है 12 मिनट का, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि 6-6 मिनट का, कुल 36 मिनट का होता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक को अधिक प्रभावशाली और सक्रिय बनाता है। चलो देखते हैं, इसके बहुत सारे कौशल हैं। मुख्य रूप से हम लोग 7 कौशल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है हमारा प्रस्तावना कौशल, जिसको इंट्रोडक्शन स्किल कहा जाता है। और इसमें क्या है, इसको प्रस्तावना कौशल का अर्थ है, मतलब है विषय, प्रवेश या भूमिका से है। कक्षा का प्रारंभ किया जाता है या पाठ का परिचय या पाठ के बारे में इंट्रोडक्शन करना, बताना है। दैनिक जीवन संबंधित प्रश्न भी किया जाता है इससे, उसी को क्या बोला जाता है, प्रस्तावना कौशल कहते हैं। प्रश्न पाठ की शुरुआत है। इसके घटक जैसे हैं, इसके घटक अनिवार्य है, घटक को याद करना है, अच्छे से जानना भी है और इसका प्रयोग भी करना है। पूर्व ज्ञान का प्रयोग होना चाहिए। प्रश्नों में तारतम्यता एवं क्रमबद्धता होना चाहिए, एक क्रम से ही एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए। उद्देश्य कथन किया जाना चाहिए, जो आपका एम है, जो टॉपिक है, प्रकरण है, उसको किया जाना है। पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान में संबंध दोनों में स्थापित करना है। और समस्या प्रश्न भी किया जाना है और बच्चों में जिज्ञासा पैदा करना है। उचित युक्ति या साधन का प्रयोग करना है। प्रश्नों की प्रासंगिकता होना चाहिए, संबंधित ही प्रश्न करना है। जो आपके विषय वस्तु उससे हटकर प्रश्न नहीं करना है। छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता होना चाहिए। प्रस्तावना की अवधि पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि लंबे समय तक प्रस्तावना ही करते रहें, ऐसा नहीं। अध्यापक में उत्साह एवं सजगता होना चाहिए, अध्यापक निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार प्रस्तावना कौशल। आगे आता है उद्दीपन कौशल, जिसको स्टिमुलस वेरिएशन स्किल कहा जाता है ना। इसको इसका अर्थात है बच्चे जैसे कि इस कक्षा में तो रहते हैं लेकिन उसका ध्यान कहीं और रहता है। इसको माने बच्चे को जो ध्यान है उसको कक्षा से बाहर है, उसको कक्षा में लाने के लिए और एक शिक्षक भी एक उद्दीपक की तरह कार्य करता है। और शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाने में शिक्षक अपने जो व्यवहार में जो परिवर्तन लाता है, अर्थात उसके जो बच्चे का मन है उसको कक्षा में लाने के लिए जो अपने शिक्षक अपने जो व्यवहार में परिवर्तन लाता है, उसी को ही उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहा जाता है। ठीक है। इसका जो है घटक है, पहले शारीरिक संचालन है ना, फिजिकल मूवमेंट ऑफ बॉडी। जो शिक्षक है, जो छात्र अध्यापक, उसका शारीरिक संचालन उचित होना चाहिए, सही ढंग से। और हाव भाव या मुद्रा, खड़े होने का फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह
और तीसरा है आवाज़ में उतार चढ़ाव या परिवर्तन, है ना, म्यूड्यूलेशन ऑफ वॉइस का। केंद्र भाव केंद्रीकरण, भाव में फोकस होना चाहिए, केंद्रीकरण होना चाहिए। छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में परिवर्तन, दोनों की शैली में जो है ना, स्टूडेंट एंड टीचर इंटरेक्शन में, दोनों में। और मौन विराम, बीच बीच में रुक भी जाना है। दृश्य सम, जैसे कई भाई बोलते बोलते कुछ दृश्य चित्र दिखा देना, उसको बोलते हैं श्रव्य दृश्य, या दृश्य क्रम में परिवर्तन करना। छात्रों की सहभागिता इसमें होना चाहिए। इस प्रकार से ये इसके घटक हैं। आगे आता है प्रश्न कौशल, जैसा कि नाम है प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल, प्रश्न पूछना, अर्थात छात्रों से ही प्रश्न करना और छात्रों को उत्तर से ही जो मिलता है उससे और कुछ प्रश्न करके पूर्व ज्ञान से संबंधित या नवे ज्ञान से जोड़ना, उसे इस प्रकार प्रश्न कौशल इसको कहा जाता है। और इसके घटक हैं संक्षिप्त एवं सटीक होना चाहिए, विस्तार पूर्वक नहीं, लंबा मतलब। और प्रश्न करने की गति, एकदम से लगातार प्रश्न नहीं करते जाना है। उचित आवाज़ भी उचित होना चाहिए, न एकदम जोर से न धीरे। प्रश्नों की संख्या, बहुत ज़्यादा प्रश्न भी नहीं करना है, एकदम प्रश्न कम भी नहीं करना है, माने बीच में। प्रश्नों के समान वितरण करना है और सही व्याकरण का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि प्रश्न कर रहे हैं कुछ भी, उसको व्याकरण, गलत व्याकरण का प्रयोग कर रहे हो तो भी। और छात्रों को संकेत देना है, कभी कभी उत्तर नहीं मिलता है तो कुछ संकेत या हिंट देना है जिससे उत्तर दे सके। और कुछ ऐसा है क्यों और कैसे प्रश्न करना है, जैसे आगे की सूचना जिसे प्राप्त हो जाए। और पुनः केंद्रीकरण, जैसे भटक गए हैं कहीं तो पुनः फोकस करना है जो मेन पाठ्य वस्तु है उस पर। ठीक है, आगे है व्याख्या कौशल, एक्सप्लेनेशन स्किल। व्याख्या कौशल, जैसा कि नाम है, विषय वस्तु, कोई भी प्रकरण है, टॉपिक को स्पष्ट करने के लिए, माने अच्छे से समझाने के लिए, बच्चों को बोध कराने के लिए, तुलना और संबंध के माध्यम से, या बच्चों में चिंतन और समझ विकास के लिए व्याख्या या स्पष्टीकरण करना ही, या विस्तृत रूप से बताना ही क्या कहलाता है, व्याख्या कौशल कहलाता है। इसके घटक हैं प्रारंभिक कथन का प्रयोग, और दूसरा है निष्कर्ष कथन का प्रयोग, भाषा में प्रभावशीलता का होना, कथनों में क्रमबद्धता, बोधगम्य प्रश्न पूछ जाना, जो पढ़ाएगा उसमें बीच बीच में बोधगम्य प्रश्न करना है, तकनीकी शब्दों का प्रयोग करना है और तकनीकी शब्दों को परिभाषित भी करना है, दृश्य साधनों का प्रयोग भी कर सकते हैं इसमें। इस प्रकार से ये व्याख्या कौशल है। आगे आता है पुनर्बलन कौशल, जिसको रेनफोर्समेंट स्किल कहा जाता है। पुनर्बलन के द्वारा छात्रों के व्यवहार को, अच्छे व्यवहार को पुनर्बलित करना, उनको बढ़ावा देना, या गलत व्यवहार को दूर किया जाना। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है, मगर उनको पुनः फिर से बल प्रदान करना, ये क्या बोलता है, उनको फोर्स करना पुनर्बलन कहलाता है। जैसे इनके घटक है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन जैसे कि शाबाश, वेरी गुड, वेल डन, या कोई भी वो उत्तर सही उत्तर दे उसको स्वीकार करना, ये सकारात्मक शाब्दिक शब्द के द्वारा पुनर्बलित करना सकारात्मक है जो। और सकारात्मक अशाब्दिक, सकारात्मक तो है लेकिन बिना शब्द के, जैसे पुरस्कार देना, पीठ थपथपाना। तीसरा है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक जैसे कमियां बता देना, कुछ उत्तर दिए हैं उसमें। और चौथा है नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, जैसे कि दंड देना या सिर हिलाना, नो नो करके सिर हिला देना, इस प्रकार। और पांचवा है विद्यार्थियों को उत्तर को दोहराना, जो अच्छा उत्तर दिया सही उत्तर उसको दोहरा के फिर से, और श्याम पट पर विद्यार्थियों को उत्तर को लिखना, दोहराते हुए उसको लिख देना, या प्रोत्साहित करने वाले या हतोत्साहित करने वाले शब्दों का प्रयोग। इस प्रकार से पुनर्बलन कौशल के घटक हैं। आगे आता है दृष्टांत कौशल, इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल स्किल, दृष्टांत कौशल, है ना, उदाहरण का प्रयोग करते हुए, उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल। जैसे कोई भी विषय वस्तु है उसको स्पष्ट करने के लिए संबंधित उदाहरण या दृष्टांत प्रस्तुत करना, उससे संबंधित उसी को क्या कहा जाता है, दृष्टांत कौशल। उदाहरण जो है सरल और एकदम रोचक होना चाहिए। जैसे इसके घटक हैं सरल एवं सुगम उदाहरण होना चाहिए, प्रासंगिक उदाहरण होना चाहिए इस विषय से संबंधित, छात्रों की भी सहभागिता होना चाहिए, शिक्षक अकेले करते ही नहीं जाना है। विभिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं, आगमन उपागम, आगमन जो उदाहरण है उनका, निगमन उदाहरण है उनका प्रयोग करना है, और उपयुक्त माध्यम का चुनाव एवं प्रयोग करना है। आगे आता है श्याम पट कौशल, जैसा कि नाम है ब्लैक बोर्ड स्किल, श्याम पट का प्रयोग करते हुए विषय वस्तु को स्पष्ट एवं रोचक बनाने की कौशल को ही श्याम पट कौशल कहते हैं। माने श्याम पट का कौशल को आकर्षक बनाकर उसका उपयोग करना ही श्याम पट कौशल कहलाता है। जैसे कि इसके घटक हैं अक्षर स्पष्ट होना चाहिए, अक्षरों के बीच समुचित अंतर होना चाहिए, अंतराल माने जो है समान होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शब्द वाक्य सीधी रेखा में होना चाहिए,
तिरछा नहीं जाना चाहिए। अक्षरों का आकार सुडौल होना चाहिए, ना बहुत बड़े ना छोटे। रेखा चित्र में नाम भी करना है और रंगीन चाक का भी प्रयोग करना है। श्याम पट को 2 भाग में हो सके तो बांट सकते हैं और दोनों भाग को समुचित प्रयोग। और लिखते समय शिक्षक को 45 अंश का डिग्री अंश का प्रयोग करते हुए लिखना है। पीठ पीछे नहीं होना चाहिए ताकि बच्चे अनुशासित रहे। मूल बिंदुओं को रेखांकित करना है और आवश्यक तत्वों को भी रेखांकित करना है। इस प्रकार से हम लोग ने देखा कि विभिन्न कौशल और उनके घटक क्या क्या होते हैं। अब एक बार मोटे मोटे तौर पर देख सकते हैं कि हमको माइक्रो टीचिंग करते समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। जैसे प्रकरण टॉपिक को ब्लैक बोर्ड में लिखना है, बीच में लिखना है और अंडरलाइन भी कर देना है। तो है लास्ट में ब्लैक बोर्ड को क्लीन करना चाहिए। ठीक है, बच्चों के उत्तर को ब्लैक बोर्ड में लिखना है। व्याख्या कौशल में पहले प्रकरण को ब्लैक बोर्ड में लिखना है। बच्चों की सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है और 45 डिग्री में लिखना चाहिए उसका प्रयोग करते हुए। कंटेंट सही होना चाहिए। फीडबैक लेते समय हाथ पीछे रखकर चुपचाप खड़े रहना चाहिए, उस समय जवाब नहीं देना है। और आगे डोंट्स, क्या नहीं करना है माइक्रो टीचिंग करते समय। क्लास में ज़्यादा मोमेंट इधर उधर हलचल नहीं करना है। ठीक है, और है आवाज़ धीमी नहीं होना चाहिए, आवाज़ ऊंचा होना चाहिए। और अपना जो कौशल पूरा होने के बाद डस्टर चाक को लेकर हाथ में खड़ा नहीं होना चाहिए और कभी भी बच्चों से सामूहिक उत्तर नहीं लेना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोग को माइक्रो टीचिंग के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ मिल गई होगी। ठीक है, धन्यवाद।